आगरा में राधा स्वामी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान एवं सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यूथ हॉस्टल में संस्थान का 20वां स्थापना दिवस तथा वीरांगना भीमाबाई होलकर की 235वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधु भारद्वाज ने की और मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गायिका निश्चय राज रही। डॉक्टर शशि गुप्ता, संस्थापक जगन्नाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष राकेश कबीर, डॉक्टर राजेंद्र मिलन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं दिव्या मानवी, सानिया इशिता, धनंजय कृष्णा और सलोनी ये सरस्वती वंदना और स्वागत गीत सहित आकर्षक प्रस्तुतियां दी। संस्थान की प्रगति सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने बताया, 2006 में गठित समिति के प्रयासों से संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। बीते 20 वर्षों में 22 छात्र छात्राएं पढ़ाई पूर्ण कर सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। वर्तमान में 44 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। संस्थान को 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य स्तरीय प्रेरणा स्रोत पुरस्कार मिला। नई योजना संस्थान जल्द ही दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण, मोमबत्ती निर्माण, बुक डाई बाइंडिंग, संगीत, कंप्यूटर व हस्तशिल्प आरंभ करेगा। सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी ने छात्रों को वस्त्र प्रदान किए, जबकि संस्थान ने मीडिया प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। जल्दी लगाए, कोई नहीं, लगा लो आराम से। जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ पे जो अपना कीमती समय दिया। मैं बताना चाहूँगा कि राधा स्वामी देशभर संस्थान जो एक दृष्टिबाधित विद्यालय संचालित करता है, इसका 20वां स्थापना दिवस है और इस 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक हमने काव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध कवि लोग यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और ये 20वां स्थापना दिवस है। मैं रजनी सिंह, लोकस फॉर सक्सेस पत्रिका की संपादिका हूँ और मैं इस दृष्टिबाधित विद्यालय को 20वें वार्षिक उत्सव पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इन लोगों को सिखाना नहीं है, जबकि हमारे समाज को इन लोगों से सीखना चाहिए। वो इसलिए कि हम लोग जरा सी परेशानियों में इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ रास्ते नज़र नहीं आते हैं, और इन लोगों को भगवान ने कितनी बड़ी कमी दी है, उसके बाद भी ये लोग हमें मोटिवेट करने लायक ज़िंदगी जी लेते हैं, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो समाज को इन लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। करता है, इसका 20वां स्थापना दिवस है और इस 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक हमने काव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध कवि लोग यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और ये 20वां स्थापना दिवस है। हमने नई बिल्डिंग बनाई है, सारे विकास किए हैं। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने 22 बच्चों को अभी हम सरकारी नौकरी में हम लोग भेज पाए, हमारी टीम ने। ये बातें आप कहिए और हमारे यहाँ क्या हो रहा, आप संस्थान के आगरा शहर के वासियों को कहिए वो वहाँ विजिट करें और हमें सुझाव दें, सजेशन, जिससे हम और अच्छा कर सकें। हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सरकार की तरफ से क्या क्या? सरकार की तरफ से अभी हमें आर्थिक कोई सहयोग नहीं मिला है। एक ज़मीन नगर निगम द्वारा हमें अलॉट की गई थी, वो भी सरकार मतलब नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारियों की मंशा के हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रही। लेकिन हमने अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं। अगर नहीं मिलेगी तब भी हम एक भव्य बिल्डिंग। संस्थान को अभी योगी जी ने एक अवार्ड भी दिया था, क्या योगी जी से इस बारे में कोई बात हुई थी? हाँ, संस्थान को अवार्ड तो मिला है, और लेकिन हम इसके लिए बहुत सरकार के और योगी जी के बहुत आभारी भी हैं कि हमने काम किया और उसका हमें पुरस्कार भी मिला। लेकिन उसके बाद फिर कभी संस्थान की तरफ कोई भी जिले का अधिकारी या मंत्रीगण या हमारे यहाँ के शहर के बहुत बड़े बड़े पद माननीय विधायक जी, सांसद जी, कभी किसी ने हमारे पर विचार नहीं किया कि इनको और कोई आवश्यकता है। केवल पुरस्कार से काम नहीं चलता सर जी, क्योंकि हम शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और हमें शिक्षा के लिए आपसे जो सरकारी योजना है उसका हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो आप हम तक कैसे पहुँचें, जबकि माननीय प्रधानमंत्री की मतलब हमारे विकलांग विभाग पर बहुत अच्छी नज़र है, बहुत योजना है, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हो सकती हैं जब तक ये अधिकारी हमें सहयोग नहीं करेंगे। हम गायिका और शिक्षिका आज राधा स्वामी दृष्टिबाधित इस विद्यालय का
20वां स्थापना दिवस है। और मैं तो ये कहूँगी कि हेलन केलर एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही है। वो जन्मांध थी, बचपन से ही अंधी थी, लेकिन उनकी महसूस करने की जो क्षमता थी वो हम जैसे दृष्टिपूर्ण लोगों से कहीं आगे थी। वो हर चीज़ को फील करती थी, उसको स्पर्श के माध्यम से महसूस करती थी और जान लेती थी कि उसकी संरचना क्या है, कि किस प्रकार वो बना हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये हर चीज़ को महसूस करते हैं। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि ईश्वर अगर कोई हमारी एक भी शक्ति छीनता है तो हमें और द्विगुणित शक्तियों से नवाजता है। तो ये ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। इन लोगों को बड़े सहेज कर हमें रखना चाहिए और इन लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी योग्यता है, उसको एनहेंस करना चाहिए और उसको बढ़ाना। आई जी के 238वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टिबाधित बच्चों का जो संस्थान है उसका ये त्रिकोणीय एक कार्यक्रम का संगम है। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों ने भी बहुत सुंदर गीत रखे, सरस्वती वंदना रखी और जो आँखें जिनसे हम देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा गहरी आँखें शायद ईश्वर ने उनको प्रदान की हैं, जिससे कि वो अंतरतम तक देख सकते हैं। सूरदास उसका साक्षात उदाहरण है। जिस तरह से आज ऐसे 18वां स्थापना दिवस है, इसका 20वां स्थापना दिवस है। 20वां स्थापना दिवस में अभी तक किसी सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती है और समाज सेवी इसकी सहायता करते हो, क्या कुछ कहना चाहिए समाज के लोगों के लिए व सरकार के नुमाइंदे? असल में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन शायद उसके लिए हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं तो करनी पड़ेगी, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ कई सालों से, और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इसको मदद करती हैं। और इस समय वहाँ 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का रहना, खाना, सारी सुविधाएँ, यूनिफॉर्म, जितने भी मेडिकल का सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है इसके संचालकों की, जो उन्होंने 9 लोगों की जो कमेटी बनाई है वो कमेटी ही सारा कार्य ये देखती है। और हमने लायंस क्लब के द्वारा भी कुछ कार्य किए हैं। लायंस क्लब की फॉरवर्ड गवर्नर हूँ, तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, सोचते हैं कि, लेकिन ये एक शहर से दूर होने के कारण, काफ़ी दूर होने के कारण लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। ये थोड़ी सी मुझे इसमें विषमता लगती है। हालांकि जब जज्बा होता है तो चांद तक लोग पहुँच जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इन बच्चों को, इस स्कूल के लिए। ईश्वर करिए ऐसे ही और आगे बढ़े और पल्लवित पुष्पित होता रहे। जो 20वां स्थापना दिवस किया जा रहा है, क्या कहना है? जी, मेरा नाम राकेश कबीर, मैं इस संस्थान का अध्यक्ष पद पर पदाधिकारी हूँ और मेरी पूरी टीम आज है इस अवसर पर। और मैं ये 20वें अपने स्थापना दिवस समारोह पर कहना चाहता हूँ आप सभी, पहले तो आप सभी को बधाइयाँ और स्वीकार करें हमारी तरफ से आपका स्वागत। और हमारा मैसेज ये है कि आप सभी पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ के लोग हमारा सहयोग करें और हमारी संस्था का नाम करें, मतलब बताएं कि हमारी संस्था में क्या कार्य हो रहा है। 20 वर्षों में हमारी संस्थान ने बच्चों को पढ़ा के, हमने नई बिल्डिंग बनाई है, सारे विकास किए हैं। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने 22 बच्चों को अभी हम सरकारी नौकरी में हम लोग भेज पाए हमारी टीम ने। ये बातें आप कहिए और हमारे यहाँ क्या हो रहा है आप संस्थान के आगरा शहर वासियों को कहिए, वो वहाँ विजिट करें और हमें सुझाव दें, सजेशन, जिससे हम और अच्छा कर सकें। हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सरकार की तरफ से क्या क्या? सरकार की तरफ से अभी हमें आर्थिक कोई सहयोग नहीं मिला है। एक ज़मीन नगर निगम द्वारा हमें अलॉट की गई थी, वो भी सरकार मतलब नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारियों की मंशा के हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही। लेकिन हमने अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं। अगर नहीं मिलेगी तब भी हम एक भव्य बिल्डिंग संस्थान को अभी योगी जी ने अवार्ड भी दिया था, क्या योगी जी से इस बारे में कोई बात हुई थी? हाँ, संस्थान को अवार्ड तो मिला है और
लेकिन हम इसके लिए बहुत सरकार के और योगी जी के बहुत आभारी भी हैं कि हमने काम किया और उसका हमें पुरस्कार भी मिला। लेकिन उसके बाद फिर कभी संस्थान की तरफ कोई भी जिले का अधिकारी या मंत्रीगण या हमारे यहाँ के शहर के बहुत बड़े बड़े माननीय विधायक जी, सांसद जी, कभी किसी ने हमारे पर विचार नहीं किया कि इनको और कोई आवश्यकता है। केवल पुरस्कार से काम नहीं चलता सर जी, क्योंकि हम शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और हमें शिक्षा के लिए आपसे जो सरकारी योजना है उसका हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो आप हम तक कैसे पहुँचें, जबकि माननीय प्रधानमंत्री की मतलब हमारे विकलांग विभाग पर बहुत अच्छी नज़र है, बहुत योजना है, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं हो सकती है जब तक ये अधिकारी हमें सहयोग नहीं करें। हम